दोस्तों 25 मार्च 2023 को क्लास 10 का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, और उसमें से 5 नंबर वाला क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। पहले मैं बता चुका हूं कि 5 नंबर वाला 2 प्रश्न बता चुका हूं और 3 नंबर वाला 1 प्रश्न बता चुका हूं। अब मैं बताने वाला हूं 5 नंबर वाला प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान सा है। और इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपका 19 नंबर में, ये क्वेश्चंस जो है 19 नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। 19 नंबर पर देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन सी में रहेगा, 19 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात तो इसमें हिंट क्या दिया हुआ रहता है कि वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा, बारंबारता और वर्ग अंतराल दोनों दिया हुआ रहेगा। लेकिन ये नंबर जो है ये नंबर नहीं रहेगा, कुछ अलग नंबर दिया जाएगा। इसमें कुछ अलग नंबर दिया जाएगा, ये नंबर नहीं रहेगा, कुछ अलग नंबर दिया जाएगा। लेकिन आपको हिंट रहता है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दिया हुआ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए माध्य ज्ञात करना है, माध्य का या फिर बहुलक। अलग अलग यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, अलग अलग नंबर दिया जाएगा, अलग अलग नंबर, लेकिन बारंबारता और वर्ग अंतराल ये आपको दिया हुआ रहेगा, जो आपको आगे हल करने में आसानी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले माध्य माध्यक बहुलक का फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्य माध्यक बहुलक मीन मीडियन मॉड। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिसर में क्या है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये आपका माध्य का है, ये आपका माध्य का है, माध्य वाला देखते हैं। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और वर्ग चिन्ह जो है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग चिन्ह क्या है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ करने पर भाग देंगे 2 से, भाग दे देंगे 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता ये आपको दिया हुआ रहेगा। आपको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह और FI/XI, वर्ग चिन्ह और FI/XI निकालना है। तो बारंबारता को क्या बोलते हैं? FI बोलते हैं, और वर्ग चिन्ह को XI बोलते हैं, दोनों को एक FI/XI बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या दिया हुआ रहता है, ये वाला दिया हुआ रहेगा और ये वाला दिया हुआ रहेगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालें? वर्ग चिन्ह निकालने का आसान सा तरीका है, आपको 0 और 6 यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाएगा उसका जितना भी बीच का नंबर होता है, जैसे कि यह 0 और 6 में 3 का बीच हो रहा है, 3 जो है वो बीच में आ रहा है, तो उसी प्रकार की जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका बीच का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। तो 0 और 6 का हमने बीच का नंबर 3 लिख दिया, 6 और 10 का बीच का नंबर 8 लिख दिया, 10 और 14 का बीच का नंबर 12 लिख दिया, और 14 और 20 का बीच का नंबर 17 लिख दिया, 20 और 28 का 24 लिख दिया, और 28 और 38 का 33 लिख दिया। उसी तरह सबका हमने बीच का नंबर यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखिए इसका बीच का नंबर ये वाला है, इसका बीच का नंबर ये वाला है, उसी तरह सबका बीच का नंबर हमने लिख दिया। जो भी इधर नंबर दिया हो रहेगा उसका आपको बीच निकालना है, उसका बीच निकाल कर आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखने पर आगे क्या, FI/XI कैसे निकालें? FI/XI ये भी निकालने का आसान तरीका है, ये जो है आपस में इंटू कर दो, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को ये दोनों आपस में इंटू कर दो, सभी इंटू कर दो, यानी गुना कर दो। तो यहाँ पर हमने गुना किया है, 11 को 3 से तो 33 हुआ, 10 को 8 से तो 80 हुआ, 7 को 12 से तो 84 हुआ, 4 को 17 से तो 68 हुआ, 4 को 24 से तो 96 हुआ, और 3 को 33 से तो 99 हुआ, और 1 को 39 से तो 39 हुआ। इस तरह वर्ग चिन्ह और FI/XI निकाल लिए। अब क्या होता है कि इसको हमको योग करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सिग्मा FI लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे FI है और जोड़ करने का काम कौन करता है? सिग्मा करता है। तो सिग्मा FI/XI यहाँ पर हमने लिख दिया, और इसको जोड़ करने पर टोटल हमारा प्राप्त होता है 40। टोटल 40 प्राप्त होने पर इधर देख सकते हैं, इधर इसको जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है? इधर प्राप्त होता है, देखिए सिग्मा FI/XI 499 प्राप्त होता है। अब फॉर्मूला होता है माध्य का, क्या होता है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा FI/XI हमने कितना लिया था? तो सिग्मा FI
एक साई में जो हमने योग किया था वो 499 आया था, यहाँ पर देख सकते हैं 499 आया था, इसीलिए हमने यहाँ पर 499 रख दिया। और नीचे सिग्मा एफ आई कितना आया था, तो 40 आया था, तो यहाँ पर हमने 40 रख दिया। अब इसको भाग देने पर, इन दोनों को भाग देने पर हमको जो प्राप्त होता है 12.475 ये आपका प्राप्त होता है। इसके बाद इसको 12.48 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और इसका जो आंसर होता है ये फाइनल आंसर 12.48 के रूप में लिख सकते हैं। इसका फाइनल आंसर हो जाता है। आपका ज़्यादातर चांस होता है कि आपको माध्य ही पूछेगा, माध्य वाला ही पूछेगा, क्योंकि मॉडल पेपर में ज़्यादातर माध्य वाला ही दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा चांस है कि माध्य वाला आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं सभी का माध्य माध्यक बहुलक सबका मैं बता दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, माध्यक देख लेते हैं माध्यक क्या होता है, वो बहुलक देख लेते हैं। यहाँ पर देख, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है L, और F0 जो है वो बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग बारंबारता है, और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग माप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सवाल देख लेते हैं। आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो इसमें आपको बहुलक निकालने में सबसे पहले आपको यहाँ पर ढूंढना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 सबसे बड़ा है, देख सकते हैं ये 10 आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको हम F1 मानेंगे। जो सबसे बड़ा है बहुलक निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले देख रहा है कि कौन सबसे बड़ा है बारंबारता में, तो बारंबारता यहाँ पर 10 सबसे बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर F1 इसको मान लिया है, F1 मान लिया है। और उसके पीछे पहले वाला, उसके पहले वाला F0 मानेंगे, उससे पहले वाला F0 मानेंगे, उसके बाद वाला F2 मानेंगे, और आगे की हल करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद करने पर बहुलक वर्ग 30 और 35 यहाँ पर देखना है। जो आपको बड़ा है यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा है 10, तो 10 के सीधा वाला जो वर्ग अंतराल है उसको आपको ले लेना है बहुलक में। तो हमने ले लिया बहुलक वर्ग 30 से 35, और L बराबर जो है वो निम्न सीमा होता है, तो हमने 30 यहाँ पर पहले लिख दिया, L बराबर 30, और F1 बराबर 10, और FO बराबर 9, और F2 बराबर 3, और H बराबर 5 हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो इस प्रकार यहाँ पर हमने बताया था उसी प्रकार यहाँ लिख दिया। इसका बहुलक का फॉर्मूला होता है क्या, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बैठा देंगे L बराबर हमने क्या लिया था 30 लिया था, देख सकते हैं L बराबर हमने 30 लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं L बराबर 30, और यहाँ पर F1 बराबर 10, F0 बराबर 9, और 2 इंटू 10, इस प्रकार हमने फॉर्मूला में बैठा दिया, फॉर्मूला में बस बैठा दिया। और H हमने 5 लिया था, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं H बराबर हमने 5 लिया था। और आगे की हल करने पर हमें प्राप्त होता है कैसा, 30 को 30 और इसका प्राप्त करने पर 5 प्राप्त होता है, और इसको करने पर हमारा 20 और 12 प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसा 30 प्लस 5/8 और 30 प्लस 0.625 इक्वल टू 30.6 आंसर प्राप्त होता है। ये फाइनल, ये बहुलक का है, बहुलक का। अब देख लेते हैं माध्यक वाला। आपका ज़्यादा चांस है कि माध्य वाला ही पूछेगा, माध्यक या फिर बहुलक वो कम चांस है, फिर भी मैं बताता हूँ आपके जानकारी के लिए। तो माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, इसका फॉर्मूला होता है। और L बराबर क्या होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और N बराबर प्रेक्षणों का योग, CF बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H बराबर वर्ग माप होता है। चलिए इसका हल देख लेते हैं। आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। और इसमें जो बारंबारता है वो है माध्यक में वो F होता है, और संचयी बारंबारता में CF होता है। संचयी बारंबारता किसे कहते हैं, तो संचयी बारंबारता उसे कहते हैं
जो निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर बढ़े, निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर बढ़े उसे सच्चीय बारंबारता कहते हैं। मतलब जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 के बाद 8, 17, 29, 34 मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको सच्चीय बारंबारता कहते हैं। तो सच्चीय बारंबारता को CA भी लिखा जाता है। आगे यह है कि इसको आपको जोड़ देना है। n बराबर कितना प्राप्त होता है? 40 प्राप्त होता है। इसके बाद आगे हम लोग करेंगे क्या, चूँकि n/2, n को 2 से भाग देने पर, तो 40 प्राप्त हुआ है n, तो 2 से भाग देने पर 20 प्राप्त होता है, 20 हम लोग का प्राप्त होता है। और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि माध्यक वर्ग 144.5, 153.5 ये हमने लिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला हमने बीच वाला लिया है, बीच वाला हमने यहाँ पर सच्चीय बारंबारता में लिया है, देख सकते हैं। इसके बाद माध्यक वर्ग हमने ले लिया, तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा ये वाला है 144.5 और f बराबर 12, CF बराबर 12 हमने लिख दिया, CF बराबर 17, H बराबर 9 और माध्यक L + n/2 - CF/f × H ये फार्मूला होता है। हम लोग इस फार्मूला में इसको बैठा देंगे 144.5 + 20 - 17/12 और इंटू में 9 और 12 और 9 को काट देंगे, 3 और 4 प्राप्त होता है। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 144.5 + 3 × 3/4 और आगे लिखे तो 144.5 + 9/4, 144.5 + 2.25, 2.25 और 146.75 mm इसका जो आंसर है प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने माध्यक बहुलक का सॉल्व कर लिया प्रश्न। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा, इसका जो क्वेश्चंस आएगा सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 19 में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ज़्यादा चांस है कि माध्य वाला ही पूछेगा और कम चांस है बहुलक और माध्यक। तो सब मैंने बता दिया। 5 नंबर वाला इसमें आपका 5 नंबर पक्का हो गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।